मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि अमावस्या है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 रूपए से बढ़ाकर 12,000 रूपए किए जा सकते हैं। इसको लेकर वैसे कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की बड़ी खबर, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि यह कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आयोजित किया है। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल आपको बता दूं, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के कई दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर के गनहेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गाँव ढाणी के गरीब किसान मजदूरों की चिंता करते हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैंने ऊर्जा विभाग की बैठक में निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली मिले। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश और केंद्र सरकार की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रति लाभार्थियों की उदासीनता सामने आ रही है। दरअसल जागरूकता और देहात में नेटवर्क आदि समस्याओं के चलते बार बार विभाग की ओर से अपील किए जाने के बावजूद भी कई लाभार्थियों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। बड़ी संख्या में लाभार्थियों के सत्यापन शेष होता देख सरकार ने अंतिम तिथि 1 माह बढ़ाते हुए जल्द से जल्द बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। यदि अंतिम तिथि तक लाभार्थी सत्यापन नहीं करवाते तो फरवरी माह में हजारों लाभार्थियों की पेंशन अटक सकती है। साथ ही पेंशन बंद होने पर उन्हें नई प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है और कहीं न कहीं इसी वजह से भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में आने में देरी हो रही है। और बड़ी बात तो यह है, पेंशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान में कई पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी है, क्योंकि यह लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे और जांच पड़ताल अभी जारी है। ऐसे में कई और खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल होगी, जल्द ही इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में यह बात कही। उप मुख्यमंत्री बेरवा ने अधिकारियों से कहा कि आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर उतारे। दरअसल आपको बता दूं, रोडवेज की हालत बेहद खराब है। कई बसें पुरानी हो गई है, लेकिन अब अच्छी खबर यह है, रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल होगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और 16 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार किया गया है, जिसके कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वैसे आपको बता दूं, सुबोध अग्रवाल को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान अध्यक्ष लगाया गया है। अभय कुमार को एसीएस जल संसाधन विभाग, अखिल अरोड़ा को एसीएस वित्त, आबकारी एवं कराधान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब खत्म हो गया है। तापमान एक बार फिर नीचे आ गए हैं।
अब मौसम को खराब करने वाला कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब अगले कुछ दिनों उत्तरी हवाओं के असर से पूरे राजस्थान में सुबह शाम सर्दी तेज होगी। कुछ जगहों पर तो पाला पड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे प्रदेश के उत्तरी जिलों में आज भी कोहरा छा सकता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इस दौरान चांदी की कीमत 450 रुपए की गिरावट के साथ 76,300 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। यानी कि सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं कि टीवी की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है। LG कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। LG ने सबको हैरान करते हुए एक नया LED टीवी लॉन्च कर दिया है और यह टीवी विशेष रूप से लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका नाम LG सिग्नेचर OLED T है। बड़ी बात यह है, इसमें ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है जो एक बॉक्स में रोल हो सकती है, यानी कि आप अपने टीवी को कपड़े की तरह समेट भी सकते हैं, जिसमें यूजर्स को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। और इसमें LG की वायरलेस ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो LG ने एक ऐसा टेलीविजन लॉन्च कर दिया है जिसने पिछले जनरेशन की तुलना में 4 गुना बेहतर प्रदर्शन करने का दावा है। और बड़ी बात यह है, इस नए टीवी के आर पार भी देखा जा सकता है। यानी कि इस टीवी में जो तस्वीरें दिखाई देगी वह हवा में तैरती हुई दिखाई देगी। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और बड़ी बात यह है, बहुत जल्द यह नया टीवी मार्केट में भी उपलब्ध होगा। एक जमाना हुआ करता था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और उसके बाद रंगीन टीवी ने जगह ली और अब टेलीविजन की दुनिया में एक और नई क्रांति आने वाली है। LG कंपनी ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी पेश कर दिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।